जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत सालों पहले गणेशपुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में विनायक और बिंदु नाम के भाई बहन रहा करते थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत स्नेह करते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बिंदु का एक नित्य नियम था, वह रोज़ सुबह घर के सारे काम पूरे करने के बाद अपने भाई विनायक का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। कुछ सालों बाद विनायक ने अपनी बहन का विवाह पड़ोसी गांव के एक व्यापारी से रचाया। उसके ससुराल वाले काफ़ी भले लोग थे। शादी के बाद भी बिंदु ने अपना नित्य नियम कायम रखा था। वह हर सुबह ससुराल से घर का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके अपने मायके भाई का मुंह देखने जाती थी। ससुराल से मायके तक बिंदु जिस रास्ते से जाती थी वह रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। वहाँ पर घनी झाड़ियों के बीच एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश जी की एक छोटी सी सुंदर मूर्ति रखी होती थी। बिंदु हर रोज़ आते इस वक्त उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोलती, हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर यानी कि मायका सबको दीजिए। इतना कहकर वह मायके जाने के लिए निकलती। तब घनी झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन रोज़ की तरह बिंदु मायके पहुंची और भाई का मुंह देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी की नज़र बिंदु के पैरों पर गई। भाभी ने पूछा कि आपके पैरों में क्या हुआ है। वह सुनकर बिंदु ने जवाब दिया कि आते वक्त खेतों की घनी झाड़ियों के बीच गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए। उसके बाद जब बिंदु वापस अपने ससुराल लौट गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ गए हैं, कल फिर से ना चुभें, इसलिए आज ही आप रास्ता साफ करवा दीजिए। वह सुनते ही विनायक ने उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई और खेतों की घनी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियाँ काटते वक्त उसके हाथों एक गलती हो गई और झाड़ियों के साथ वह सुंदर गणेश जी की मूर्ति भी वहाँ से हटा दी गई। और इसी बात पर भगवान गणेश जी नाराज़ हो गए और भाई के प्राण हर लिए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार हेतु गांव के लोग विनायक को ले जा रहे थे तब उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, रुकिए, इनकी बहन आने वाली है। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। फिर लोग बोलने लगे, आज देख लेगी लेकिन कल क्या करेगी। दूसरी तरफ बिंदु रोज़ की तरह अपने भाई से मिलने ससुराल से आ रही थी। रास्ते में आते वक्त उसे रास्ता साफ सुथरा दिखाई दिया, लेकिन उसका ध्यान जब रोज़ की तरह विनायक जी के स्थान पर गया तब उसने देखा कि गणेश की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है। फिर उसने तुरंत ही गणेश मूर्ति को ढूंढकर उसकी नियमित जगह पर स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर आगे बढ़ी। अपने भक्त की बात सुनकर गणेश भगवान सोचने लगे, अगर मैंने इसका कहा नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा और कौन पूजेगा मुझे। तब गणेश जी ने बिंदु को आवाज़ दी और बोले, सुनो बेटी, जाते जाते इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। वह आवाज़ सुनकर बिंदु इधर उधर देखने लगी। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा। फिर उसने सोचा, ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ, और वह खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर अपने भाई के घर ले गई। मायके पहुंचते ही उसने देखा कि भाई के घर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। भाभी जी रो रही हैं और सामने भाई का शव रखा है। फिर बिंदु ने तुरंत ही सुनी हुई आवाज़ के हिसाब से खेजड़ी की 7 पत्तियां कच्चे दूध में घोलकर भाई पर छींटे मार दिए। उसके बाद चमत्कार हुआ और गणेश भगवान की कृपा से भाई विनायक उठकर बैठ गया। भाई के उठते ही वह अपनी बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। वह सुनकर बिंदु बोली, इस तरह की नींद किसी दुश्मन को भी ना नसीब हो। बाद में उसने अपने भाई को पूरी कहानी बताई और भाई विनायक ने भगवान विनायक जी से क्षमा मांग ली। हे गणेश भगवान, इस कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले को हमेशा खुश रखना। कहानी अधूरी हो तो इसे पूरी करना और हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।